Welcome again class 7 in online classes of science. I am K. Mishra, your science teacher. Students, at present we are studying this chapter which is motion and time, last chapter of your syllabus. In motion and time, in previous online video, we have studied about various types of graphs prepared for measuring speed or motion of various things and comparison between them. इस बारे में बात हुई थी। हमने आपको एक पिक चार्ट दिखाया था, हमने आपको लाइन ग्राफ दिखाया था, ठीक है, ये अलग अलग तरह के ग्राफ। हमने आपको एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर भी दिखाया था। अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं प्लॉटिंग ग्राफ। डायग्राम किसी ने शेयर नहीं किया है, डायग्राम शेयर करिएगा। फिगर 13.12, 13.11 ये हमने आपको दिया था ड्रॉ करने को। सॉरी, 13.11 नहीं दिया था, 13.9, 13.12, 13.8 आपको होमवर्क दिए थे, आपने किया नहीं है, अभी करके शेयर करिए। प्लॉटिंग ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ्स आर यूजुअली प्लॉटेड ऑन पेपर रूल्ड इन मिलीमीटर और इन स्क्वायर। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड व्हाइल ड्राइंग अ ग्राफ। तो ये एक पेपर पे ग्राफ लिखा हुआ है कि एक पेपर पे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। और आपको तो पता है बच्चों, ग्राफ पेपर अलग से मिलता ही है मार्केट में। ग्राफ पेपर देखा है, उसी ग्राफ पेपर पे हम ग्राफ बनाते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ को, फर्स्ट स्टेप आपकी बुक में लिखा हुआ है। और सुटेबल, अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि ग्राफ पेपर जो होता है वो 1 मिलीमीटर का उसमें बॉक्स बना होता है। 1 मिलीमीटर का बॉक्स हो, देयर शुड बी बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस ऑफ 1 मिलीमीटर, तब हम उसको ग्राफ कहेंगे। तो ऑन सुटेबल ग्राफ पेपर, 2 thick lines at right angle to each other are drawn at the bottom of the left hand side of the paper to indicate the two axes x and y axis। सबसे पहले हम, अगर ये ग्राफ पेपर है इतना बड़ा, हम बोर्ड को ग्राफ पेपर मान लेते हैं, तो हम 2 लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे, x और y। इसको हम y एक्सिस मान लेंगे, इसको हम x एक्सिस मान लेंगे, और जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसको हम O मान लेंगे। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है O, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी is then represented along the x-axis and the dependent quantity is represented along the y-axis। डिपेंडेंट क्वांटिटी y-axis पे शो करता है, लिख देना है डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी x-axis। x-axis पे हमेशा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी शो की जाती है और डिपेंडेंट वाली शो की जाती है y-axis एज रिटन इन योर बुक। उसके बाद थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है कन्वीनियंट स्केल इज चूजन सो एज टू accommodate the smallest as well as the largest observation। अब इस पे बहुत छोटा ऑब्जर्वेशन करना हो या बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन करना हो, हम स्केल से कर सकते हैं। जो नॉर्मल स्केल होती है आपके घर पे, आपके पेंसिल बॉक्स में जो स्केल है, उस स्केल का यूज यह जरूर करना चाहिए। विदाउट स्केल ग्राफ नहीं प्लॉट होता है। नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है वेरियस पॉइंट्स आर देन प्लॉटेड फॉर वेरियस पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय ड्राइंग ए स्मॉल सर्कल अराउंड ईच ऑफ द पॉइंट प्लॉटेड। अब हम इसमें छोटे छोटे अलग अलग सर्कल बना देते हैं, जिससे जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के कंपैरिजन करके बनाया गया है, कंपेयर करके बनाया गया है। A smooth curve is then drawn passing through maximum points plotted. If the graph seems to be a straight line, draw a straight line passing through maximum of 3 plotted points। अब देखिए, graph showing the variation of extension with the applied force for a spring। ये ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा। हम ऐसे समझाते हैं, हम इस बोर्ड पे समझाते हैं। जैसे हम इसको टाइम मान लें,
वाई एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25, 30, 35। ठीक, स्पीड को हम करते हैं यहाँ पे, तो अरे सॉरी डिस्टेंस को हम करते हैं, स्पीड हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं ये 50 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर है, 150, 200, 250, 300। अब कोई भी कार, कोई भी 4 व्हीलर सपोज कर लेते हैं 5 सेकेंड में ये चलती है 50 सेंटीमीटर, तो इसका जो सर्किल बनेगा वो सर्किल आपका यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे सर्किल होगा, यहाँ सर्किल बना दी। 15 सेकेंड में ये चला जाता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 के सामने और 15 के ठीक नीचे, यहाँ पे ठीक ऊपर, सॉरी 15 के ठीक ऊपर यहाँ पे डॉट बनाएंगे, सर्किल बना देंगे। 30 सेकेंड में चला जाता है वो 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 200 की सीध में यहाँ स्केल से और यहाँ 30 पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ, एक डॉट बनाएंगे, इसको सर्कल करते हैं। अब आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं 3 पॉइंट्स जब हमको मिल जाता है, तब मिनिमम 3 पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इसके लिए लेकर, हमको कुछ इस तरह का लाइन मिलेगा। जब इस तरह का ग्राफ, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी, तो जब इस तरह का ग्राफ हमको मिलता है तो हमको ये समझना चाहिए, जब इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलती है तो हमको ये समझना चाहिए कि जो स्पीड है उस कार की जो स्पीड है वो वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ स्पीड चेंज हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, सॉरी स्पीड में डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रही है। अब डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करके हम उसकी स्पीड जान सकते हैं, जाना जा सकता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद गिव अ सुटेबल नेम टू द ग्राफ प्लॉटेड, इसका नेम क्या हो सकता है, जो ग्राफ में लगाया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका नेम होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ऐसे ही उस ग्राफ का हम नेम। इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है लेट अस प्लॉट अ ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेकन बाय रिया while traveling in her father's car. The tubular form of the observation is as under. अब ये ट्यूबुलर फॉर्म है, इसको ट्यूबुलर फॉर्म कहते हैं और इससे हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ये हम होमवर्क देने जा रहे हैं, आप लोग को ग्राफ प्लॉट करना होगा। पहले हम इसको पढ़ देते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है, टाइम लिखा हुआ है और डिस्टेंस लिखा हुआ है, सेम ग्राफ बनेगा ऐसे ही। तो 0 सेकेंड में 0 मीटर, 1 सेकेंड में 10, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30, बहुत इजी है, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं इसका। और ये ग्राफ 13.14 इसमें बना हुआ है, ये ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ये ड्रॉ किया हुआ है फिगर 13.14। इस फिगर 13.14 को आप ड्रॉ करेंगे, 13.14 को आप ड्रॉ करेंगे और जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये टेबल जो दिया हुआ ऑब्जर्वेशन टेबल, इस टेबल की रीडिंग हम थोड़ा सा चेंज करते रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम इसकी रीडिंग चेंज कर रहे हैं, देखिए टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 179, ऑब्जर्वेशन टेबल गिवन ऑन पेज 179, होमवर्क ध्यान से सुनिए। ऑब्जर्वेशन टेबल पेज 179, हम इसकी रीडिंग चेंज कर रहे हैं। जो टेबल हम क्या कर रहे हैं, ये टाइम है, एक तरफ आपकी बुक में टाइम लिखा है, एक तरफ आपकी बुक में डिस्टेंस लिखा है। डिस्टेंस मीटर में बता दे रहे हैं आपको, टाइम सेकेंड में है, पहले बता रहे हैं। अब देखिए 20 सेकेंड में
40 मीटर जाती है, 30 सेकेंड में 60 मीटर जाती है, 40 सेकेंड में 80 मीटर जाती है, 50 सेकेंड में 100 मीटर। ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ से। ये आपका होमवर्क है, ये करना है। समझ में आ रहा है? हो जाएगा अन्वेषण, हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा। चलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, आप होमवर्क करिएगा, फिर आपसे बात करेंगे। इसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ की प्रॉपर्टी लिखी हुई है आगे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन द ऑब्जर्वेशन रिटन इन टेबुलर फॉर्म। The tabular form gives information about the distance moved by the car only at some definite time interval. On the other hand, from the distance time graph we can find the distance moved by the car in any instant of time. यानी कि जो ट्यूबुलर चार्ट ये दिया हुआ है, इससे ग्राफ बेटर होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, इससे बेटर ग्राफ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक डेफिनेट टाइम इंटरवल, जैसे 20 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 सेकेंड का। तो 10 सेकेंड के बीच में ये 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 10 सेकेंड की गैप में। लेकिन 10 सेकेंड के गैप में कहीं स्पीड कम भी हो सकती है, कहीं स्पीड अधिक भी हो सकती है। तो इसीलिए ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना एक्यूरेट आपका ग्राफ होता है। इसलिए हमको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, आना चाहिए। और सबसे लास्ट में आपके फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट एनी टाइम। अब ये देखिए लास्ट में फिगर 13.15 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये करना है, ड्रॉ करिएगा 13.15। दीज आर होमवर्क, दिस इज आल्सो होमवर्क। ये ग्राफ बना हुआ है, इससे हम किसी भी टाइम पे उसकी स्पीड प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे। जबकि अगर टेबल फॉर्म में रहता है इस फॉर्म में, तो हम किसी भी टाइम पे स्पीड नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे। क्लियर हो गया? आपका ये चैप्टर भी एंड हो गया। लेट्स सी अगेन के बाद ये चैप्टर एंड है। लेट्स सी अगेन हम देखते हैं स्पीड इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इट इज मेजर्ड इन मीटर सेकेंड माइनस 1। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प्स अस to decide which one is moving faster than the other. स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम दो व्हीकल्स का एक साथ ड्रॉ करें तो हमको पता चलेगा कि कौन सी व्हीकल तेज चल रही है और कौन सी व्हीकल स्लो चल रही है। टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड, जो क्लॉक बताते वही टाइम है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। A simple pendulum is an element consisting of a small heavy brass sphere called bob suspended by a long fine thread from a rigid support, किसी सपोर्ट। अब आपको बताया था इसके बारे में पहले ही। पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम हैज बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक्स एंड वॉचेस। ठीक है, क्लॉक वॉचेस बनाने में इस पीरियोडिक मोशन का यूज होता है। अ ग्राफ इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व शोइंग द रिलेशंस of two variable quantities of which one varies as a result of the change in the other. Next point, motion of object can be presented in pictorial form by the distance time graph. और लास्ट में लिखा है the distance time graph for the motion of an object moving with a constant speed is straight line। यानी कि एक constant speed में अगर कोई व्हीकल मूव कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन आएगा अगर स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है, 10 सेकंड में इतनी डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस हो, 20 सेकंड में इतनी डिस्टेंस हो जाती है, ग्राफ कैसा बनेगा? एक दूसरे कलर से बना देना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा ना, यहाँ से एक लाइन यहाँ जाएगी, यहाँ से एक लाइन यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन है। ये बात सबकी समझ में आ रही है ना? नाउ योर चैप्टर इज ओवर, डू योर होमवर्क। आई विल सेंड PDF of book exercise and question answers
later online classes, students. This is all for today. Stay home and be safe. Thank you, class 7. Thank you.